चैप्टर नंबर 5। चलिए क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। क्वेश्चन पहला क्या है इसके बारे में देखिए। बिहार की भौगोलिक संरचना है, देख लेते हैं थोड़ा बहुत क्वेश्चन। बिहार का अक्षांश विस्तार कितना है, यहीं से शुरू होगा। ठीक दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अब कहता है कि बिहार का अक्षांश विस्तार कैसा है, मतलब क्या है। बिहार का अक्षांश विस्तार जो है 24 डिग्री 21 मिनट और 10 सेकेंड से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकेंड है। आंसर हो जाएगा ए। आगे, बिहार राज्य की भौगोलिक आकृति किस प्रकार की दृष्टिगत होता है, ये हो जाएगा आपका आयताकार। कैसा, बिहार की आकृति आयताकार है। आगे है, बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है। बिहार राज्य का जो कुल क्षेत्रफल है आपका 94,163 वर्ग किलोमीटर है। आगे है, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरी एवं क्षेत्रफल में 13वां राज्य कौन सा है, तो जानवे करते हैं आपका क्या हो जाएगा, बिहार। आगे, बिहार राज्य की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है। समुद्र तल से औसत ऊंचाई जो है इसका 53 किलोमीटर का है। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 6। बिहार बिहार समुद्र से किस जलमार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। बिहार समुद्र से किस जलमार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है, तो आप बता सकते हैं इलाहाबाद हल्दिया। आंसर हो जाएगा ए। आगे, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो हो जाएगा आपका पूर्णिया जिला। क्या हो जाएगा, पूर्णिया जिला। आगे है, उत्तर बिहार किस लिए प्रसिद्ध है। उत्तर बिहार जो है आपका बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। आगे है, आंसर सी हो जाएगा। बिहार में पाए जाने वाले भूगर्भिक संरचना को कितने भागों में विभाजित किया गया है, हो जाएगा आंसर बी, यानी कि 4 भागों में। बिहार में धारवाड़ चट्टानें निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विशेषता नहीं है, आंसर हो जाएगा आपका डी, उत्तरी रोहतास। आंसर हो जाएगा डी, उत्तरी रोहतास। आगे है आपका क्वेश्चन। आगे, निम्नलिखित में से किस समूह की चट्टानों में सीमेंट उद्योग के लिए जो है चूना पत्थर का प्राप्त होता है, तो आंसर हो जाएगा आपका विंध्यवाचल समूह, बी हो जाएगा आंसर। आगे चलते हैं, बिहार में टर्शियरी चट्टानों का विस्तार है, कैसा है इसका विस्तार। इसका विस्तार जो है रामनगर दून है। आंसर हो जाएगा ए। आगे है आपका, बिहार में किस प्रकार की चट्टानों में कंगलोरोमाइट चट्टानों की प्रधानता होती है। शायद हमको लग रहा है टर्सरी होना चाहिए। हाँ, टर्सरी चट्टान। आंसर हो जाएगा बी। आगे, उच्चवाच एवं धरातलीय रूप के आधार पर बिहार को कितने रूपों में बांटा गया है। बिहार को बांटा गया है आपको 3 रूपों में। आंसर हो जाएगा ए। आगे चलते हैं, शिवालिक श्रेणियाँ का निर्माण हुआ है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण जो हुआ था केनोजोइक युग, जिसको हम बोलते हैं सिनोजोइक युग। आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे, हरहा या दून घाटी की ऊंचाई कितनी है। हरहा या दून घाटी की ऊंचाई जो है 240 मीटर का है। आगे, बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी सोमेश्वर की ऊंचाई कितना है, इसका ऊंचाई 880 मीटर का है। आंसर हो जाएगा डी। उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है, ये पहाड़ियाँ है आपका सोमेश्वर की पहाड़ियाँ। आंसर हो जाएगा सी। आगे चलते हैं। आगे है, निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा हुआ है, तो आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि कैमूर पठार। आगे, बिहार के मैदानी भाग का क्षेत्रफल कितना है। बिहार के मैदानी भाग का क्षेत्रफल जो है 90,650 वर्ग किलोमीटर का है। आगे, बिहार के मैदान की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, हो जाएगा आपका 75 मीटर से लेकर के 100 मीटर तक। ए, आंसर हो जाएगा ए। दियारा भूमि के बारे में कौन सा वाक्य सही है। दियारा भूमि के बारे में कौन सा वाक्य सही है। जलोढ़ मैदान, शिवालिक की पहाड़ियाँ, उर्वरा खरबरा मैदान, बाढ़ क्षेत्र की विशेष आकृति। आंसर हो जाएगा आपका डी, बाढ़ क्षेत्र की विशेष आकृति। आगे, गंगा के उत्तरी मैदानी भाग में कांप मिट्टी और बालू से निर्मित भाग को क्या कहा जाता है। बालू से निर्मित भाग को कहा जाता है आपका दियारा भूमि या दियारा। आंसर हो जाएगा आपका ए। बिहार स्थित गंगा के दक्षिणी भाग का विस्तार कितना है, तो हो जाएगा आपका 33,670 वर्ग किलोमीटर। बिहार का प्राचीनतम भूभाग क्या है। बिहार का प्राचीनतम भूभाग जानवे करते हैं आपका गंगा का दक्षिणी मैदान है। आंसर हो जाएगा बी। आगे है, हल्दिया और हिजौंड। कहता है कि हल्दिया और हिजौंड की पहाड़ी बिहार के किस क्षेत्र में है, जानवे करते हैं आपका किस क्षेत्र में है, गया पहाड़ी क्षेत्र में। आंसर हो जाएगा बी। आगे, कहता है कि प्रोफेसर इनियात अहमद एवं प्रोफेसर राम परवेश सिंह ने बिहार को कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा था, तो बिहार को बांटा था 10 भौगोलिक प्रदेशों में। आगे, प्रसिद्ध औद्योगिक नगर बरौनी निम्नलिखित में से कौन से भौगोलिक प्रदेश में स्थित है, तो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा आपका सोनक्यूल
सोनक्यूल दोआब में, आंसर हो जाएगा सी। आगे किस भौगोलिक प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है? जानबे करते हैं कहाँ होता है? गंडक कोसी दोआब में, गंडक कोसी दोआब। आंसर हो जाएगा आपका 28 के डी हो जाएगा। 27 27 ना प्रोफेसर, ई हो जाएगा आपका 27 को हो जाएगा 27 का होना चाहिए आपका बी, 27 बी ए होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं पहले। 27 हो जाएगा आपका बी यानी कि 10। अब आगे कहता है प्रसिद्ध औद्योगिक नगर बरौनी निम्नलिखित में से किस भौगोलिक प्रदेश में है? गंडक कोसी दोआब में, आंसर हो जाएगा डी। आगे चलते हैं। आगे कि निम्नलिखित में से किस भौगोलिक प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है? जानबे करते हैं किस क्षेत्र में होता है? ये हो जाता है आपका कहता है निम्नलिखित में किस भौगोलिक प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा होता है? वर्षा ये होता है उत्तरी तरफ होता है। चलिए इसमें आंसर नहीं देने हैं, ये हो जाएगा आपका आंसर, इसमें इनमें से कोई नहीं होगा, आंसर हो जाएगा डी। आगे चलते हैं। बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भू तात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत जो है पुराना है? तो हो जाएगा आपका ए यानी कि रोहतास पठार। आगे चलते हैं। आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समुद्र तट से बिहार की दूरी लगभग 200 किलोमीटर है, ठीक है ना। संपूर्ण बिहार के बरौनी भाग में, मतलब संपूर्ण बिहार के मैदानी भाग में जलोढ़ की गहराई एक समान है। शिवालिक श्रेणियों का निर्माण केनोजोइक युग में हुआ है। हमको लग रहा है आंसर हो जाएगा इसका सभी यानी कि डी हो जाएगा 1 2 3। आगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बिहार कर्क रेखा के उत्तर में विस्तृत है। बिहार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 53 किलोमीटर है, ये भी पढ़े सही है। उत्तरी बिहार के मैदानी का संबंध चतुर्थ अल्प से है। और चौथा है कि बिहार के सुदूर दक्षिण में पठारी भाग स्थित है। आंसर हो जाएगा आपका डी, ये सभी। अब आगे है आपका क्वेश्चन की सम्मिलित कीजिए। दियारा क्षेत्र किधर पड़ता है? दियारा क्षेत्र जो पड़ता है आपका, दियारा क्षेत्र पड़ता है आपका गंगा के मैदान में। शिवालिक क्षेत्र पड़ता है आपका सोमेश्वर श्रेणी में। कोठार चट्टान पड़ता है दक्षिण का पठार। आंसर हो जाएगा आपका सी।